Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का Infinity Classes गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो है हम लोग फिर से टारगेट 90 प्लस का जो सीरीज चल रहा है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे वो रिफ्लेक्शन आपका प्लेन मिरर से हो, चाहे कनकेव मिरर से हो, चाहे कन्वेक्स के मिरर से हो, सब कुछ क्लियर हो गया था। आज एक नया एक तरह से टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है जानने का प्रयास करेंगे। और इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में केवल आज इस लेक्चर में देखा जाए तो रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ही कुछ टर्म्स हैं जिनको स्नेल्स लॉ कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है वो, उनको थोड़ा हम सेपरेट में जो है उसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो देखने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो अपने कॉपी पेन अपने माइंड को एक जगह फोकस कीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा टॉपिक हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? रिफ्रैक्शन, REFRACTION, refraction of light, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे मेजर डिफरेंस होता है, रिफ्लेक्शन एक सिंगल मीडियम में होता है, यानी कि उसके लिए मीडियम जो है नॉट मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू कंसीडर टू मीडियम, that means the first one medium is rarer medium and the second is denser, or the second is rarer and first is denser। यानी कि रे ऑफ लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है उसमें सबसे मेजर जो पार्ट होता है हमारा, जो सबसे मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है मीडियम का चेंज होना। मीडियम के चेंज होने से जो फेनोमेना अकर होता है, यानी कि जो फेनोमेना होता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। या यह कहा जा सकता है कि ऐसा फेनोमेना जिसमें जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको भी हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल refraction of light, refraction of light, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, अभी मैंने कहा द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट का बेंड होना। क्या होगा? The phenomena of bending of the phenomena of bending of light rays when goes from one medium to another medium। क्लियर हो गई बात? क्या है? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी कि ऐसा वो फेनोमेना जिसमें रे ऑफ लाइट आपकी क्या होती है? बेंड हो जाती है, यानी कि झुक जाती है, या कह सकते हैं कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है ना।
और इसी फिनोमेना कब, जब वो रे ऑफ लाइट किसी एक माध्यम, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। अब देखिए इसमें दो केसेस आते हैं, वो मीडियम है जैसे रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो क्या जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तब क्या होगा, इन दोनों केसेस को समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आ गया। नेक्स्ट होगा हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं या कह सकते हैं जो लॉ है उसको देखेंगे। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको दो तीन लॉ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये होगा कि मैं फिगर को उससे समझाता हूं, फिगर से समझाएंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट लॉ ऐसे समझिए। फर्स्ट लॉ क्या होगा, दो कंडीशन बनेगा। पहला ध्यान से देखिएगा, ये आपका रहा, ये मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। ये रहा आपका एक इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट करने का काम करता हो, यानी कि जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये मीडियम आपका था रेयरर और ये वाला मीडियम हमने कह दिया डेंसर। ठीक है, डेंसर कह दिया। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से, देखिए ये रेयरर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम की तरफ आ रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। क्या हो गया, इंसिडेंट रे। यहां हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये रहा आपका नॉर्मल। जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो वह जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये रहा आपका नॉर्मल और नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर हो गई बात। मीडियम क्या है, रेयरर टू जब डेंसर जाती है। बात इतनी क्लियर है। इसमें एक आपको केस लिखना है ये कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो उसमें एक कंडीशन होता है ये कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। ये बात याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होकर के नॉर्मल की तरफ आ जा रहा है, यानी कि जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ था उससे थोड़ा सा झुक जा रहा था, यानी कि एंगल क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है, फर्स्ट लॉ में यू सेकेंड है आपका, वो क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, अगर मान लीजिए ये आपका इंटरफेस हो गया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और हमने मीडियम चेंज कर दिया, ऊपर हमने मीडियम दे दिया डेंसर और नीचे मीडियम कर दिया रेयरर। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये रहा आपका रे ऑफ लाइट, जिसको हमने नाम दिया है इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रे था ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ आर के साथ जो बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब देखिए हम फिर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल। याद रखिएगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये जो हमने कंडीशन यहाँ पे आपको शो किया है, यहाँ पे भी वही कंडीशन शो करना पड़ेगा, लेकिन चेंजेस क्या आ रहे हैं आपको, चेंजेस जरा देखिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अब वो लेस देन हो गया। क्या हो गया, लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है।
यहां कैसे ज्यादा हो जा रहा है, देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन, ये एंगल आपको साफ ऐसे दिख रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है वो मैक्सिमम ज्यादा है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा हो गया पहला लॉ कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन जान लीजिए। आपका ये जो मीडियम होता है रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम की बात करें, रेयरर मीडियम आप ये समझ लीजिए एयर या वैक्यूम की बात कर रहा है, एयर या वैक्यूम, और डेंसर का मतलब ये हुआ आप ग्लास ले सकते हैं और ये वाटर कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है वेलोसिटी की चेंजिंग आती है। किसकी चेंजिंग आती है, वेलोसिटी की चेंजिंग आती है। रेयरर मतलब ये हुआ कि इस मीडियम के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, तो जब रे ऑफ लाइट आती है तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती है। बट जब वो रे ऑफ लाइट डेंसर की तरफ यानी कि डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 3 से 2 × 10⁸ कहिए, या मीडियम के ऊपर डिपेंड है, ग्लास है कि वाटर है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो जब तेजी से वो रे ऑफ लाइट जा रही थी, अचानक में मीडियम चेंज हुआ तो वो झुक जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, राइट। एंड द सेकेंड इज जब वही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो डेंसर में ऑलरेडी जो है स्पीड इसकी जो होगी लाइट की वो 2 पॉइंट समथिंग × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सपोज कीजिए है। तो होता क्या है कि जब ये तेजी से जब ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट वे में आ रही थी और जैसे ये रेयरर मीडियम में जाती है तो अपने स्पीड को एक्वायर कर लेती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधे बिल्कुल चली जाती है, यानी कि जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल उसी तरह से सीधे निकल जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ सिंपली ये कहता है कि ये रहा आपका, यहां पे लिखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम लिख सकते हैं जो आपका यहां पे इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है एंड द नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही जो है प्लेन में लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, according to the second law, incident ray, refracted ray and the normal on the point of incidence lies in the same plane। क्लियर। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे जो है इसी इंटरफेस में यानी एक ही जो है प्लेन में लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। क्लियर हो गई बात। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको लॉ के वे में भी इसको यहां लिख सकते हैं या इंपॉर्टेंट नोट्स के बेसिस पे भी इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। वो ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे लिए। जब कोई रे ऑफ लाइट जो है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो दो चीजें चेंज इसमें आती हैं। पहला कि जो स्पीड है आप वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी जो है लाइट की चेंज होगी, एंड द सेकेंड लाइट की वेवलेंथ चेंज हो सकती है, क्योंकि हर एक कलर के लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है सबका। जैसे मान लीजिए आप रेनबो पढ़ते हैं तो रेनबो में क्या होता है, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम माना जाता है, वायलेट का कम माना जाता है, होता है। बिल्कुल उसी तरह से जो रे ऑफ लाइट होते हैं उनका वेवलेंथ चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो नोट में सेकेंड,
नोट में हम एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ चेंजेस। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, यहां नोट में लिख लीजिए, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन velocity of light and wavelength changes, but frequency does not change। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में जरूर से कंसीडर कर लेना है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है किसी भी वे में, आप समझिए, जरूरी नहीं है कि वो डेंसर से रेयरर हो, वो रेयरर से डेंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपको यहां दिख भी रहा है कि कैसे जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, जब लाइट का कलर आप चेंज करेंगे, क्योंकि रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो होता है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम में, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं पर सेकेंड जो एक पॉइंट से पास करते हैं। तो भाई लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो वो जो आपका फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ होता है जो पर यूनिट टाइम में पास करता है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग हमेशा, चाहे किसी भी कलर का लाइट हो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है हमारी। थर्ड हमारा होता है, थर्ड अगर बात करें सेकंड के बाद थर्ड लॉ, इसमें हम वैसे तो देखा जाए जनरली तो 2 ही लॉ होते हैं, लेकिन हम तीसरे की अगर बात करें, नोट में तीसरा पॉइंट अगर हम लिखते हैं, अगर लॉ की बात करें तो आप इसमें जो है पहला लॉ आप ये वाला लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ जो मैंने कहा यहाँ पे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंड द नॉर्मल, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा जो मैं यहाँ लिख रहा हूं वो ये है कि सेकेंड लॉ जो कहता है वो कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू म्यू, या कह सकते हैं कांस्टेंट होता है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहाँ साइन और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी साइन कंसीडर करते हैं, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि कांस्टेंट होता है। आप केवल यहाँ फार्मूला देखिए, क्यों कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो है स्नेल्स लॉ, जिसको हम यही स्नेल्स लॉ होता है थर्ड वाला, जो इसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में स्नेल्स लॉ क्या होता है और साथ ही साथ स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई किया जाता है, उन दोनों चीजों को हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जानेंगे। क्योंकि इस लेक्चर में अगर आगे बढ़ाते हैं तो पहली चीज तो स्पेस नहीं, और दूसरी चीज ये कि काफी ज्यादा वैसे ही ब्रॉड हो गया है तो हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेपरेट लेक्चर में जब बताएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और साथ ही साथ उसको अप्लाई कैसे करते हैं। राइट, तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। एट लास्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।